जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हम फिर बिजनेस के क्षेत्र में एक दूसरे अध्याय पर चर्चा करेंगे आपसे। आज का विषय है परिवार में बिजनेस का माहौल बनाएं। साथियों, अब इसके लिए भी, बिजनेस करने के लिए भी एक अच्छी सोच और एक अच्छी समझी बुझी रणनीति की आवश्यकता होती है। और इसी बात को लेकर के लेखक यहाँ लिख रहे हैं कि परिवार में बिजनेस का माहौल बनाएं। परिवार किसी के नाम तो एक आदमी का होता है, लेकिन ये कि परिवार का योगदान जो है कि बहुत ज़रूरी है। सारे परिवार का योगदान होना चाहिए बिजनेस में। घर में ऐसी माहौल बने तब जा कर के कोई बिजनेस को सक्सेस होने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। इसी बात को लेकर के लेखक यहाँ लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि जब हमारे परिवार में पुरुष छोटा बड़ा व्यापार करेंगे तो बिजनेस की चर्चा होगी, चलती रहेगी। कोई ना कोई सामान आता जाता रहेगा। देश विदेश में बिजनेस फेयर में भाग लेने तो पुरुष के बाद महिलाएं भी देखा आगे आएंगी। दूसरी, परिवार में बिजनेस का माहौल बनेगा, सरकारी नौकरी का मोह खत्म होगा और खुद का बिजनेस करने की प्रकृति बढ़ेगी। इसी प्रकार दलित समाज आर्थिक विकास की राह में आगे बढ़ेगा। लेखक का यहाँ साथियों समझाने का मतलब है कि हमको सोचना पूरे परिवार का है। अगर हमारे घर में कोई छोटा बड़ा बिजनेस होता रहेगा तो सामानों का आना और जाना, क्रय और विक्रय जो होगा, इससे संबंधित पूरे परिवार को इस बात की जानकारी होगी। खास करके यही लेखक का यहाँ समझाने का मतलब है कि पूरी जानकारी रहेगी और उसमें सब कोई का योगदान होगा। बुजुर्ग सभी व्यापार में छोटा बड़ा योगदान देंगे तथा कारोबार का लाभ होकर सफल होता रहेगा। वरना छोटे कामों के लिए शुरू में कर्मचारी रखना घाटे का सौदा होगा। वो हिदायत दे रहे हैं कि जैसे कोई छोटा सा काम हो रहा है, मान लीजिए थोड़ा सा बहुत सुचारू रूप से चलना हो गया, तो हम जल्दी से उसके लिए नौकर रखें, ये भी एक घाटे का सौदा हो सकता है। क्यों ना हम अपने परिवार का ही सहारा लें। अब वो उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं कि मान लो कोई अखबार निकालता है तो अखबार पर टिकट लगाने व फोल्ड करने का काम घर की महिलाएं व बच्चे कर सकते हैं और पैसा बचा सकते हैं ऐसा काम करने के लिए। अब फिर दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, गारमेंट एक्सपोर्ट में रुपयों के हिसाब किताब का काम, कंप्यूटर का छोटा काम तो कॉलेज पढ़ रहे बच्चे या पढ़ी लिखी पत्नी देख सकती है। जो घर में पढ़े लिखे बच्चे हैं, अगर आपका माहौल ठीक ठाक है तो छोटा मोटा जो अपने घर का काम हो स्वयं ही कर सकते हैं और बिजनेस में इस तरीके से तरक्की का रास्ता मिल सकता है खूब बढ़िया तरीके से। यही यहाँ लेखक का समझाने का खूब बढ़िया तात्पर्य है और कितने अच्छे उदाहरणों से हमें समझा रहे हैं। हमें सोचना चाहिए, मानना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए कि हाँ, ये सत्य है और ऐसा होता है। आगे अगर इसमें कोई हमारा बंधु भाई या समाज का कोई भी व्यक्ति बिजनेस व्यापार में जाता है तो ऐसे माहौल बना के रखे तो उसके परिवार के लिए और उसकी सुख समृद्धि के लिए बहुत ही जो है कि लाभकारी होगा। अब एक लेखक यहाँ आज हम एक अपनी आंखों देखी उदाहरण के देते हुए हमें बता रहे हैं कि उन्होंने खुद अपने आंखों से इस चीज़ को देखा है और इसका अनुभव किया हुआ है। ठीक उसी तरीके से जैसा उन्होंने देखा है, हमें यहाँ लाइनों के माध्यम से एक उदाहरण दे करके समझा रहे हैं और इस पर हमें गौर करना चाहिए कि जहाँ तक है कि सत्य है और ऐसा स्वाभाविक है, ऐसा हो सकता है और ऐसे बहुत से परिवारों में हो सकता है। इससे कितना लाभ हो सकता है समाज को या जो भी जैसे करते हों। तो आइए इनकी लाइनों पर ध्यान देते हैं। अब यहाँ लिख रहे हैं, एक बार मैं बणिक जात के एक डॉक्टर के घर इलाज के लिए गया तो वहाँ का नज़ारा देखकर हैरान रह गया। फीस भी भारी थी, मरीज भी खूब आते थे। अंदर कमरे में डॉक्टर मरीज को आधा एक मिनट के लिए देख कर इलाज की पर्ची बना देता था। कमरे में दूसरे टेबल पर उसका बेटा बैठा था जो डॉक्टर नहीं था लेकिन पिता के साथ रहते रहते दवाइयों के बारे में काफ़ी जान चुका था। वह पिता की लिखी पर्ची को देखकर मरीज को दवा लेने व परहेज आदि के बारे में बताता था। यानी यह काम स्वयं डॉक्टर नहीं कर उसका बेटा कर देता था और इतने समय में डॉक्टर एक अन्य मरीज को देख लेता था। बात यहीं खत्म नहीं होती है। जब डॉक्टर का बेटा मरीज को इलाज समझा देता तो उसी कमरे में एक अन्य टेबल पर डॉक्टर की गृहिणी पत्नी बैठी थी जो दिखने में कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं लगती थी, लेकिन फीस के पैसे लेने और दिन भर का हिसाब रखने में माहिर नज़र आ रही थी। उसका काम था बेटे द्वारा समझाने के बाद मरीज से फीस के पैसे लेना। इसके साथ ही घर के प्रवेश रूम में डॉक्टर के बुजुर्ग के पिता लोगों के फ़ोन सुनकर टाइम आवंटित करते थे। यानी एक डॉक्टर ने बुजुर्ग पिता, गृहिणी पत्नी व बेटे की मदद से पूरा क्लिनिक चला रखा था। यही नहीं, डॉक्टर की पत्नी
फीस के पैसे इकट्ठा करती थी, साथ में बाहर आकर मरीजों को कतार में कुर्सियों पर बैठने के लिए भी कहती रहती थी और टोकन भी दे देती थी। हालांकि डॉक्टर के घर पर मरीजों को बैठने की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन कमाई बेशुमार हो रही थी। इसमें उसके परिवार के सदस्यों का भी पूरा योगदान था। क्योंकि एक उदाहरण था कि एक यहाँ इसको सरल भाषा में कई किताबों के द्वारा था कि एक डॉक्टर दुकान पे अपने क्लिनिक खोल रखा है और क्लिनिक में वो कह रहा उसका बेटा भी है जो कि नहीं पढ़ा लिखा है, वो मरीज देखता है तो वो दवाई और परहेज के विषय में बेटा बताता है। और दूसरा है कि उसकी पत्नी बैठी है, फीस के पैसे वो लेती है और सारे हिसाब किताब करना पत्नी का काम है। और वहीं पर अपने बुजुर्ग पिता हैं, उसको भी काम है कि उन्होंने जो कोई बाहर से व्यक्ति फ़ोन करता है, डॉक्टर साहब हैं या नहीं हैं, कब मिलेंगे इसके लिए, और या कब हम आएँ, तो इसके लिए समय आवंटित करने के लिए उनके पिता कर रहे हैं। और पत्नी जो है कि वो हिसाब किताब अपना पैसे लेकर के दे करके उसे जब भी मौका मिलता है तो बाहर लाइनों में लगे जो मरीज हैं उनको कुर्सी पे बैठने के लिए और वेट करने के लिए उनको समय समय पर सचेत करती रहती है। इस तरीके का नज़ारा देख करके लेखक के मन में आया कि एक आदमी के कार्य से और चार चार आदमी जो है कि रोजगार वाले बने हुए हैं, एक के रोजगार से चार का रोजगार बंधा हुआ है और खूब तरीके से फल फूल रहा है। ये नज़ारा उन्होंने अपनी आंखों से देख करके और इसका अनुभव लगाया कि भला ऐसे हमारे जो गरीब शोषित और वंचित समाज के हैं, क्यों ना अगर वो इस तरीके से एक कार्य के पीछे अगर सारे परिवार को अपने जोड़े रखें, जो कि उसमें थोड़ा बहुत सबका योगदान और रहे, तो हमें क्यों नहीं तरक्की मिलेगी, हमें क्यों नहीं एक अच्छा जीवन जीने का सुनहरा मौका मिलेगा। साथियों, इतने बढ़िया उदाहरण से उन्होंने लेखक जो है अपनी नज़रों से इन चीज़ को देख करके और उनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम ऐसी सूझबूझ अपने समाज के प्रति अर्पित करें जिससे समाज भी इसका भरपूर लाभ ले। यही साथियों ऐसा करना चाहिए। और जैसा कि यहाँ लेखक बता रहे हैं कि घर में एक माहौल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा माहौल बने जिसमें बच्चों को पढ़ाई लिखाई और साथ साथ में अपने अर्थ और विकास के लिए भी बनाया जाए। घर का माहौल, घर ही सबसे पहली पाठशाला है जहाँ से आदमी को आगे बढ़ने के लिए रास्ता मिलता है। साथियों, इस अध्याय को यहीं खत्म करते हैं, अगले अध्याय पे फिर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय।